कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आरिहंताणं ओम नमो 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 अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की ध्यान साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनका आचरण, उनकी क्षमा, उनकी मैत्री आज भी विश्व में शांति स्थापित कर रही है। आइए हम सुने प्रभु की वाणी। उपासक दिशांग सूत्र के अंदर प्रभु ने 10 श्रावकों का वर्णन किया गया है। 2 धर्म बताए, दुभे प्रणते तंजा धम्मा। एक श्रावक धर्म है, एक साधु का धर्म है। साधु पंच महाव्रत, 5 सुमति, 3 गुप्ती लेते व अखंड होते हैं। श्रावक के 12 व्रत होते हैं। इस सोने की एक हीरा होता है, एक सोना होता है। सोना जितना आपको चाहिए, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, जितना चाहिए उतना आप काट करके देते हैं। कहते हैं शरीफों की शराफत कभी कम नहीं होती, शरीफों की शराफत कभी कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े भी कर दो, उसको जोड़ दो, उनकी बराबर कीमत होती है। शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। तो श्रावक की जो व्रत है सोने की बात, 12 व्रत है, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी, 11, 12 भी ग्रहण सकते हैं। तो श्रावक के व्रत कठिन नहीं, ऐसा कठिन कार्य कभी प्रभु देते ही नहीं जो आप कर ना सकें। श्रावक का अर्थ है श्रद्धा, विवेक और क्रिया। जिसके पास श्रद्धा है, किसके प्रति? भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा, कि प्रभु जो कहेंगे वो सत्य कहेंगे, वो मेरे लिए अनुकूल होगा। श्रद्धा, श्रावक, श्रद्धा व विवेक। विवेक का है जड़ जीव का भेद, 2 तत्व जुदा जुदा है, उसको जुदा जानो, मानो, स्वीकार करो। जैसे आप कुछ भी करते हैं, आप फल लेते हैं, केला लेते हैं, संतरा लेते हैं, सेब लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसके 2 हिस्से करते हैं। केले को छिलका अलग कर देते हैं, गुद्दा खा लेते हैं। संतरा है, सेब है, नाशपाती है, कुछ भी है। पहले भोजन बनाती हैं तो क्या संस्कारित करती हैं। जो ऊपर का छिलका होता है पहले इसको धोते हैं, साफ़ करते हैं गर्म पानी में। आजकल पेस्टिसाइड का युग है, कोई भी आप वस्तु लेते हैं तो उनको पहले गर्म पानी में डालिए। कोई भी गर्म पानी में डालने के बाद उसको धोइए अच्छी तरह। धोने के बाद फिर उसको देखिए वो साफ़ सुथरा है। कई बार आप देखते हैं कोई भी फल होता है, चाहे आम है, चाहे सेब है, बीच में कई बार वो ख़राब हो जाता है, कुछ लग जाता है कुछ, तो उसको काटना पड़ता है, फिर जो सारा उसको ग्रहण करना पड़ता है।
फिर आप उसको बहनें उसको शाक भात बनाती है, उसको संस्कारित करती है, फिर उसको बना करके तैयार करती है। तो संस्कारित करना ये भी ज़रूरी होता है। श्रावक श्रद्धा, विवेक और क्रिया, आचरण। श्रावक का आचरण कैसा है, उसका उठना बैठना, चलना, सोना, खाना पीना। कोई व्यक्ति को आप देखिए, कोई व्यक्ति कैसा भी हो, धनवान है, निर्धन है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, किसी जाति का है, कुल का है, किस जाति होगी तो उसकी अपने आप ही पता चल जाता। जो सभ्य पुरुष होते हैं वो विनम्र होते हैं, वो सरलता से सज्जनता से बात करते हैं। जो असभ्य होते हैं वो गाली के बिना बात ही नहीं करेंगे, पहला ही शब्द गाली का निकलेगा, कुछ भी हो जाए गाली निकालेंगे। और हर देश की भाषा अलग है, हरियाणा की भाषा अलग है, पंजाब की अलग है, 10-10 कोस बदलते भाषा बदलती है। भारत एक विभिन्न संस्कृति का देश है, बहुत कुछ है भारत के अंदर। और भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको मोहम्मद गजनवी ने 12 आक्रमण किया मंदिर पर और 17 बार तो उसको माफ़ कर दिया, 18 बार फिर वो उसको मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता रहा। और कैसे पृथ्वीराज चौहान का निशाना देखो कि वो निशाने में माहिर थे। तो बताया गया कि सुल्तान ऊपर बैठा है, 4 गज 20 कोस ऊपर बैठा सुल्तान, करोना चू को बयान, जैसे वो निशाना लगाता है पृथ्वीराज, तो निशाना उस सुल्तान की लगता है और उसको मार दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। ऐसे पृथ्वीराज चौहान, जिस पर अत्याचार कम नहीं हुए, उसकी आंखें निकाल दी गई, उसको बहुत कष्ट दिए गए। अंग्रेज़ों ने, ये मुसलमानों ने भारत में आकर के भारत को लूटा, खदेड़ा और जो जो अच्छी चीज़ें थी वो ले गए। कोहिनूर हीरा ये भारत में था, जो इंग्लैंड की रानी के पास है। और भारत के पास कितनी वस्तुएं थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, कहते हैं कितने वर्षों तक वो उसको जलाई गई, इतनी पुस्तकें थी, वो ऐसे जला दिया गया उनको। भारत की संपदा को कैसे कैसे नष्ट किया जाए, पर फिर भी भारत आज विश्व में विश्व गुरु बन रहा है। भारत के पास वो संपदा है, वो आचार संपदा है, वो धर्म है, वो शांति है। जो महावीर का संदेश, महापुरुषों का संदेश आज भी विश्व को शांति दे सकता है। तो आज ही हम चर्चा करते हैं, भगवान महावीर आनंद को 12 व्रतों का स्वरूप समझा रहे हैं। 12 व्रत के विषय में कहा जाता है श्रवण, सुनना कैसे सुनना, कल आपको बताया था। सुनने से ही सत्य क्या है, असत्य क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है, अकल्याण का मार्ग आप जानते हैं, सुन लेते हैं। सुनने के बाद फिर क्या करना, उसका मनन करना। श्रवण, मनन और आचरण, 3 बातें होती हैं। आपने सुना, पहला है सुनना, सुनने के बाद उसका उपयोग करना कि क्या जो आप सुन के जाते हैं, कुछ बातें आपको समझ में आती हैं। संत साधुओं के प्रवचन सुनते हैं, घंटा 50 मिनट आपके सामने बोलते हैं। जब महावीर की देशना जब चलती है, उस समय राजा भी थे, राजा महाराजा और साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, अनंत श्रावक भी वहाँ विराजमान था। बहुत से कुलाक सन्निवेश, बहुत बड़ा स्थान था, वहाँ के लोग आए थे, अनंत श्रावक बैठा था। और कैसा था श्रावक, उसका वर्णन किया है। और बहुत वो सबसे संबंध रखता था, व्यापार करता था, लोग उसकी सलाह मानते थे, जो वो कहता था लोग उसको मानते थे। वो श्रावक तो श्रद्धा का प्रतीक, वो बैठा है भगवान के चरणों में आकर के, और भगवान देशना दे रहे हैं, वो सुन रहा है। भगवान महावीर के मुखारबिंद से जो सुना, उसने इस दृष्टि से नहीं सुना कि मैं कई लोग होते हैं सुन करके वो चर्चा करते हैं, चर्चा करने के बाद वो बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। आचार्य भगवान के बारे में कहा जाता है, आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज के पास एक बहुत बड़ा विद्वान आया, कहते मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो आचार्य भगवान ने पूछा क्या करना है शास्त्रार्थ करके, कहते शास्त्रार्थ करूँगा
तो मैं आपको हरा दूंगा। फिर लोगों को बताऊंगा कि देखो कि मैंने शास्त्रार्थ किया, मैंने आचार्य जी को। आचार्य जी कहते करने की क्या जरूरत है, मैं हार गया, तुम जीत गए। कितनी बड़ी बात कही, महापुरुष कितने बड़े होते हैं। कहते मैं हार गया, तुम जीत गए, बस इतनी सी बात। कई बार ऐसी बातें होती हैं। बहुत आचार्य भगवान आत्माराम जी के बारे में भी बहुत ज्ञानी पुरुष थे, आत्मज्ञानी थे। वो ज्ञान उसके अंतर रग रग में भरा हुआ था। आचार्य भगवान आत्माराम जी के सूत्र देखो, आचारांग जो लिखे हुए हैं, पूरे शास्त्र तो मिलते नहीं, वो पूरे लिख नहीं पाए। उस समय रोशनी नहीं थी, रात चांदनी में और कलम के साथ लिखते इतने कई शास्त्र तो मिल नहीं पा रहे आप। तो आचार्य भगवान के पास दो लोग आए कि बताओ भगवान, कि कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष में जाकर के जीव वापस आ जाता है, कोई कहते आता नहीं, आप बताओ क्या करना चाहिए। अब आचार्य भगवान तो बहुत विद्वान थे, विनोद प्रिय थे, ऐसी बात करते थे कि लोगों को हृदय स्पर्शी होते थे। आचार्य भगवान ने कहा इसमें क्या चर्चा करनी, तुम ऐसा करो, मोक्ष जाने की तैयारी कर लो, मोक्ष चले जाओ, जिसका मन लगे रह जाना, नहीं तो वापस आ जाना नीचे। जिसका मन करे वो रह जाओ, नहीं तो नीचे वापस आ जाओ। अब वो क्या उत्तर देंगे, तो निरुत्तर हो गए। ऐसे विनोद प्रिय थे आचार्य श्री जी, बहुत गहरी बातें करते थे, बहुत शास्त्र के ज्ञान था। ये मुनि जी तत्व सूत्र जो आपको सुना रहे हैं, आचार्य भगवान कहते थे दिगंबरों का सूत्र है ये। आचार्य भगवान ने सारे स्थानकवासी के 32 सूत्रों का सार निचोड़ करके बताया। तत्वार्थ अधिगम सूत्र निकाला, छोटा सा सूत्र के देखो, ये सबका सारंगा है, सार है। आचार्य भगवान के सूत्र तो कहते हैं कि ये जर्मनी के स्कॉलर आते थे उनके पास, बताते थे ये तो चलता फिरता पुस्तकालय है, इनके बारे में हम क्या चर्चा कर सकते थे। बहुत से लोग आते हैं, बड़े बड़े साधु साध्वी दिगंबर संत श्वेतांबर संत, उनके पास जाते थे, चर्चा करते थे। आचार्य भगवान बता देते थे कि जाओ। उस समय रत्न मुनि जी होते थे, जब भंडारी पद्मचंद जी महाराज साहब होते थे, उनको कहते थे कि जाओ भंडारी जी ये सूत्र निकालो, ये सूत्र का ये पेज देखो, इस पेज में ये लाइन देखो, और वो लाइन निकाल करके बता देते थे। ऐसे महान संत आचार्य आत्माराम जी, आचार्य आनंद ऋषि जी, आचार्य देवेंद्र मुनि जो साहित्यकार थे, जिन्होंने साहित्य का भंडार दिया हमें। उनकी पुस्तकें आज उदयपुर में जा कर के देखो, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं। इतना लिखा उन्होंने, आज उन पर लोग PhD कर रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं। तो ऐसे महान आचार्य अपने अपने परंपरा के हुए। हमें उन संपदा को लेना है कि सार क्या है, सत्य क्या है, जीवन में पाना क्या। तो सुनना, श्रवण, मनन और आचरण। कुछ भी सुनो, उस पर मनन करो। ऐसा नहीं कि सुन लिया, किसी को बताने। कुछ लोग होते सुन के बताते हैं, चर्चा करते हैं, विद्वान करते हैं, नहीं ऐसे नहीं कहा था, ऐसे कहा था, मैंने कहा था, ऐसे कहा था, फालतू की चर्चा कर। सुनना भी कई बार जब मनन नहीं किया, आचरण ना किया, तो वो भी अज्ञान का कारण बन जाता है, वो भी कर्म बंधन का कारण बन जाता है। तो पात्र को देना चाहिए, हर चीज़ पात्र के योग्य होती। यदि पात्र नहीं है और दे दिया और सुन लिया और आचरण नहीं किया तो उसका कोई भी लाभ नहीं होता। तो पात्र कैसा है, आप वस्तु डालते हैं, कहते हैं कि सिंगनी का दूध ऐसे पात्र में नहीं डाला जाता, सोने का पात्र हो तो ही टिकता है। सिंगनी का दूध ऐसे पात्र में नहीं टिकता। तो सुन करके मनन करना, मनन करके आचरण करना। भगवान महावीर की मुखारबिंद से आनंद ने जो सुना, सुनने की दृष्टि से नहीं सुना कि मैं शास्त्र का ज्ञाता बनकर अपने अहंकार का पोषण करूं, दूसरों को बताऊं मेरा ज्ञान कितना है, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मैं शास्त्रों का जानता हूं, मैंने भगवान महावीर की वाणी सुनी है, ज्ञान की तुलना में दुनिया का कोई ज्ञान खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा अहंकार आनंद में उत्पन्न नहीं हुआ। इस दृष्टि से उसने सुना ही नहीं, उसने जीवन को बदलने के लिए सुना। जिसका संस्कार सुनने का नहीं होता, सुनने की रुचि पैदा नहीं होती। जिसको सुनने की रुचि नहीं होती वो सत्संग में आता ही नहीं, केवल व्यवहार का पालन करता है, और पालन करने के बाद वो देखता इधर उधर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है,
उसको सुनने से ही आपको आनंद आता। भगवान की वाणी जब आप सुनते, चाहे आपको समझ में नहीं आता, आप जो उत्तराखंड सूत्र सुनते हैं या आचारांग सुनते हैं या तत्वाह सूत्र सुनते हैं या पासक दृष्टांग सुनते हैं, सुनने पर कुछ मर्म है जो रहस्य होते हैं आपको नहीं समझ में आता, तो उसको आप लिख लीजिए। लिख करके कभी मौका मिले उससे पूछिए कि क्या रहस्य है, मुझे समझ में नहीं आया, उसका निवारण कीजिए। तत्व पन्ना समीक्षी धम्मम, धर्म को अपनी प्रज्ञा से, प्रज्ञा की हथौड़ी से कसो कहाँ तक सत्य है। जैसे सुनार सोने को कसता है, घसता है, काटता है, पीटता है, छेदता है, अग्नि में तपाता है, तार तार करता है, ऐसे ही तुम हर वस्तु को, बुद्ध ने कहा आनंद को, आनंद जो मैंने वचन कहे हैं इसको ऐसे मत मान लेना, जैसे सुनार सोने के तारों को कसता है, पीटता है, ऐसे अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि से, अपने अंतःकरण से स्वीकार करना कि ये है। जैसे बुद्ध के 4 सूत्र हैं, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय है, उपाय से मुक्ति है, सत्य है। देयर इज सफरिंग, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, द वे ऑफ सफरिंग, द एंड ऑफ सफरिंग। संसार में दुख है। कोई व्यक्ति देखो, चाहे धनवान है, चाहे कितना ही धन उसके पास है, दुखी है, क्योंकि उसको सत्य का पता ही नहीं। सत्य कहाँ है? सत्य धन में नहीं है, पद में नहीं है, प्रतिष्ठा में नहीं है, व्यवहार में नहीं। लोग धन कमाते हैं, खूब कमाते हैं, और जहाँ जहाँ जाते हैं वेस्टर्नाइज में जाते हैं, वेस्टर्न कल्चर अपनाते हैं, क्लबों में जाते हैं, घूमते हैं, ड्रिंक करते हैं, नाइट क्लब में जाते हैं, वहाँ सुख नहीं है। वो लोगों के पास अशांति है। अशांति में वो लोगों को ड्रिंक करता है, कोई क्लब में जाता है, कोई करता है। सुख तो कहाँ है? भारत की मनुष्यों ने कहा सुख तुम्हारे भीतर है। तो संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय है, और उपाय से मुक्ति भी है। बुद्ध का जो सिद्धांत है दुख से शुरू होता है, और दुख मुक्ति निब्बानम परमम सुख, निर्वाण परम सुख का कारण है। उन्होंने इस ढंग से बात की। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वचायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखी धम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुगरण जगद में और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।